Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. Today we have lecture number 3, class 8th General Science. In previous lecture, we started central nervous system, but we could not finish it off. We were able to study one part of the CNS, that is brain, but we had no time to discuss the spinal cord. Here I have shown major divisions of human nervous system. First is the CNS, half of which, i.e. brain, we studied last day in our lecture number 2. And now today we are going to study another part of the central nervous system, that is spinal cord. Besides spinal cord, we will be studying today PNS, I mean peripheral nervous system. So let us begin with spinal cord. Spinal cord is second major part of CNS, and we will be describing its structure, its location and its functions. Spinal cord is present within the hollowness of our vertebral column, and it runs from last part of our brain, from medulla to end of vertebral column. Especially we can say more definitely that it runs from medulla to lumbar area of our vertebral column. Spinal cord in its shape is a cylinder-like thing which is hollow within. It is present in the hollowness of vertebral column, लेकिन ये खुद भी अंदर से hollow है. And a canal runs inside it, which is called as cerebrospinal canal or spinal canal. Spinal cord का लफ्ज़ जो है ना, ये कार्ड से या रस्सी से बना है, क्योंकि ज़माने कदीम में ये समझा जाता था कि शायद इट लुक्स लाइक अ कार्ड या ये रस्सी जैसी कोई चीज़ है. लेकिन आजकल हम ज़्यादा बेहतर इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक सिलेंडर लाइक, सॉफ्टर रॉड लाइक हॉलो स्ट्रक्चर है, और इट इज सेकंड पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. लोकेशन इसकी मैंने बताई कि ये हमारे वर्टिब्री के अंदर जो हॉलोनेस है उसमें ये मौजूद है. अगर स्ट्रक्चर इसका देखें हम, तो ये दो तरह के न्यूरॉन से बनी हुई है. ये एक मैंने डायग्राम बनाई है which is not quite accurate, but it can help us to understand how spinal cord looks. तो ये क्रॉस सेक्शन है इसका स्पाइनल कॉर्ड का, यानी इसको ऐसे काट के हम देख रहे हैं अंदर से, जैसे कोकम्बर को या मूली का एक गोल पीस हमने काट के रखा होता है और उसको हम देख सकते हैं दरमियान में.
आपको सेंटर में जो ओपनिंग नजर आ रही है ये है स्पाइनल कैनाल, और बाकी ये बाहर से जो स्पाइनल कार्ड है ये नजर आती है एक ओपन विंग्ड बटरफ्लाई की तरह की। और इसमें दो तरह के न्यूरॉन्स हैं। ये दोनों तरह के न्यूरॉन्स जो है ये इनका नाम मैंने यहां लिखा है। स्पाइनल कार्ड के जो पेरिफेरी पे या आउटर मोस्ट न्यूरॉन्स हैं दे लुक वाइट और वाइटिश इन अपीयरेंस। तो लिहाजा स्पाइनल कार्ड का ये वाला एरिया जो बाहर बाहर का है इट इज कॉल्ड एज वाइट मैटर, while neurons which are present more deeper they look grayish in color and they are collectively called as gray matter. अब व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों नजर आता है और ग्रे मैटर ग्रे क्यों नजर आता है, तो इसका हमें पता होना चाहिए और आप बच्चों को भी मतलब इसमें दोनों में डिस्टिंग्विश करना और दोनों के फर्क का पता होना चाहिए। व्हाइट मैटर व्हाइट इसलिए कहलाता है कि इस व्हाइट मैटर के जो न्यूरॉन हैं दे आर कवर्ड विद माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो है ना ये वाइटर मटेरियल है, प्रोटीनेशियस मटेरियल है ये, और इट इज वाइटिश और इट इज वाइट इन कलर। तो ओवरऑल इट गिव्स अ वाइटर अपीयरेंस टू द न्यूरॉन्स upon which it is present, whereas neurons of the spinal cord which are deeper, for example if they are located here, they look grayish or gray in color because they lack myelin sheath, and myelin sheath do not gives white color to them, so they look grayish. अब यहाँ मैं एक और बात की वजाहत करना चाहूँगा कि ह्यूमन ब्रेन से अगर कंपेयर करें ना इनका वाइट मैटर का और ग्रे मैटर का की लोकेशन को अगर आप ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर करें तो मामला उल्टा है। स्पाइनल कार्ड में ग्रे मैटर डीपर है, अंदर की तरफ है, और वाइट मैटर बाहर है, जबकि ह्यूमन ब्रेन में वाइट मैटर जो है ना वो ज्यादा डीपर एरियाज में है और ग्रे मैटर जो है ना वो बाहर के एरियाज में उसकी लोकेशन होती है। अच्छा, ये तो था स्पाइनल कार्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर। मैंने ये भी बताया कि एक हालो सिलेंडर की तरह की ये चीज है और ये पूरे हमारे वर्टेब्रल कॉलम में मौजूद है और सीएनएस का एक मेजर पार्ट है ब्रेन के अलावा। अब ये तो था इसका स्ट्रक्चर। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what functions are performed by our spinal cord and how it helps our brain in controlling and regulating all our body functions. मैं इंशाल्लाह इसके फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन याद आई है अचानक, तो मैंने कहा बच्चों से ये भी शेयर करता चलो, ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। स्पाइनल कार्ड को उर्दू में हराम मगज कहते हैं और ये लफ्ज़ जो है ना ये अरेबिक लैंग्वेज से उर्दू के लिटरेचर में, उर्दू के बायोलॉजिकल लिटरेचर में दाखिल हुआ। एक्चुअली जब यूनानियों से मुसलमानों ने कुरून वस्ता में इन मिडीवल टाइम्स और इन एनिशिएंट टाइम्स कह लें बायोलॉजी का इल्म सीखा, तो मुसलमान सर्जन जो थे, इल्म जराहत के जो माहिर थे, उन्होंने महसूस किया कि इफ वी टच स्पाइनल कार्ड विद सम मेटल ऑब्जेक्ट it loses its function and it can never revive its function it loses its function forever,
और उनको रिवाइव भी नहीं ये कर सकती दोबारा। तो उन्होंने अरब हयातियात के जो माहिर थे, बायोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने इसको नाम दे दिया हराम मगज। तो ये वही लफ्ज़ है जो हम मस्जिद हराम के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जो काबतुल्लाह के लिए जो लफ्ज़ या उसके जो प्रिसिंक्ट्स हैं उनके लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुक़द्दस का हक के लिए ये लफ्ज़ हराम इस्तेमाल होता है। तो मुक़द्दस मगज़ यानी ऐसा मगज़ या ऐसा अंदर का एरिया वर्टेब्रल कॉलम का कि जिसको आप छू भी लें तो इसका तकद्दुस जो है वो बमाल हो जाता था और इसका फंक्शन जो है वो हमेशा के लिए लॉस हो जाता था। लेकिन अरबों के ख्याल में, लेकिन गालिबन मुकम्मल तौर पे ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अब वो बढ़ चुकी है और हम स्पाइनल कार्ड का जो फंक्शन है वो बहुत बेहतर समझते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है। उस वक़्त के जो माहिर थे बायोलॉजी के या सर्जन भी जो थे जो इसकी स्टडी करते थे। मैं बात करने लगा था फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कार्ड के बारे में। स्पाइनल कार्ड का जो सबसे बड़ा फंक्शन है ना वो है कि इट कनेक्ट्स लोअर बॉडी ऑर्गन्स विद ब्रेन। तो लिहाजा ब्रेन से अगर कोई इम्पल्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कह लें, कोई नर्वस इंफॉर्मेशन कह लें, अहकामात कह लें, वो ऊपर के एरिया से ब्रेन से लोअर बॉडी ऑर्गन्स में से किडनी की तरफ आने हैं या पाँव की तरफ जाने हैं तो दे हैव टू पास थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इसका पहला फंक्शन। हमारे इफेक्टर जो है मसलन पाँव के, उन तक अगर ब्रेन का कोई हुक्म आना है तो वो स्पाइनल कार्ड में से गुजर के आएगा। ब्रेन हैव नो डायरेक्ट कनेक्शन विद आवर फीट। ये इंशाल्लाह मैं आगे अभी जब PNS शुरू करता हूँ तो मैं इसकी मजीद वजाहत भी करूँगा कि हमारा जो ब्रेन है ना उसका जो डायरेक्ट कंट्रोल है ना दैट एक्चुअली रन डीपर इनटू आवर बॉडी टू द हार्ट ओनली। और जो हार्ट से, इस जगह से जो नीचे वाले ऑर्गन हैं उन तक ब्रेन की जो है ना वो डायरेक्ट रसाई नहीं है, वो सिर्फ स्पाइनल कार्ड के जरिए ब्रेन उन तक अप्रोच रखता है। इसी तरह से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, मसलन अगर पाँव में कोई पेन का एहसास है और ये एहसास ब्रेन तक पहुंच रहा है, ब्रेन को फील हो रहा है कि देयर इज सम इंजरी और देयर इज सम अदर टाइप ऑफ पेनफुल मटेरियल स्टक्ड इनटू आवर फीट और इनटू आवर शू, ये एहसास जो है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन भी स्पाइनल कार्ड ही में से होके ऊपर तक जाती है ब्रेन तक। तो लिहाजा जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो भी, और जो मोटर इंफॉर्मेशन है यानी जो अहकामात पे मुश्तमिल है वो भी, दो वाइस वर्सा, ब्रेन से लोअर एरियाज की तरफ और लोअर एरिया से ब्रेन की तरफ स्पाइनल कार्ड के थ्रू ही पास होती है। स्पाइनल कार्ड का एक और बहुत बड़ा और फेमस फंक्शन है और वो है ये फंक्शन है रिफ्लेक्सेस का या इनवॉलंटरी फंक्शंस का। तो कई ऐसे फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है विच नीड नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, रादर दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कार्ड। मिसाल के तौर पे while working with kitchen or while sometimes pressing our clothes, we happen to touch our finger with hot object and our hand is suddenly withdrawn। ये जो हाथ का पीछे हट जाना है ताकि तकलीफ जो है वो मजीद ना हो हाथ को, या वो मजीद उसकी बर्निंग ना हो, ये फंक्शन जो है ना ये स्पाइनल कार्ड करती है। तो स्पाइनल कार्ड हमारे हाथ को पीछे खींचने के लिए अहकामात देती है मसल को, ना कि ब्रेन। इस तरह के फंक्शंस को रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं या इनको इनवॉलंटरी फंक्शंस भी कहते हैं। और ये सारी सांझे होते हैं, यानी
ये फंक्शन सारी स्पीशी शो करती है। ऐसा नहीं है कि मेरा हाथ गर्म चीज़ को लगेगा तो पीछे हो जाएगा, और अगर किसी पठान भाई का लगेगा तो वो और आगे कर देगा कि मेरा हाथ और जल जाए अच्छी तरह से। ऐसा नहीं, किसी भी इंसान का हाथ, चाहे अमरीकी हो, चाहे अफ्रीकी हो, अरबी हो, पाकिस्तानी हो, इफ इट हैपन टू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट सडनली इट विल बी ड्रॉन विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। These type of functions are called as reflexes, and they are involuntary, and they are under the direct control of our spinal cord, not under the direct control of our brain. इसी तरह से कई ऐसे फंक्शंस हैं, जैसे ब्लैडर की एम्प्टिंग है, जब हमें मैच्योरेशन होती है, यानी हमें यूरिनेशन की ज़रूरत फील हो रही होती है, उस वक्त जो ब्लैडर का ओपन होना है वो भी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। तो ये था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। मैं अब जो बच्चे भी ये लेक्चर हमारे सुनते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि ज़ाहिर है क्लास का बेटा माहौल और तरह का होता है, वी हैव डायरेक्ट कंटेक्ट विद वन अनदर, तो वहाँ कोई बात समझ ना आए तो हम उस्ताद जो हैं दोबारा से उसकी वजाहत करने के लिए हाजिर होते हैं। यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमारे वर्दी प्रिंसिपल साहब उन्होंने ये जो सिलसिला लेक्चर्स का शुरू करवाया है, हम चाहते हैं कि बच्चों के कुछ अगर सवालात हैं और ये लेक्चर सुनते वक्त उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है तो दे कैन रीच टू अस। यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, और किसी चीज़ की आप वजाहत पूछना चाहें मुझसे तो आई एम ऑलवेज रेडी एंड आई एम ऑलवेज हेल्पफुल। इंशाल्लाह आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी, आप मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है उस्ताद का तो रोल है ही, ये जो लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया गया है इसमें, लेकिन इसमें हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अली अहमद खरल साहब का भी बड़ा रोल है, क्योंकि ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, और वो यकीनन एप्रिशिएशन के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने ये सोचा कि बच्चे इस वबा के दिनों में घरों में रहते हुए अपने उस्ताद से जितना हो सकता है उतना फ़ायदा उठाएं। तो PNS, second part of human nervous system, consisting of two type of nerves called as cranial nerves and spinal nerves, is the second part of our lecture today. ये मैंने दो नर्व्स बनाई हैं जो कि हमारे क्रेनियम में से या ब्रेन में से जिनका ओरिजिन हो रहा है, एंड दे आर कनेक्टिंग विद बोथ आवर आईज। ये जो नर्व्स है ना, दे आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स, और ये दो नहीं है जिस तरह से मैंने ड्रा की, रादर दे आर 12 पेयर्स। और इन नर्व्स के अलावा ये जो मैंने नीचे ड्रा की हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स कहलाते हैं।
जबकि ब्रेन में से निकलकर बॉडी ऑर्गन्स के साथ रब्ता करने वाली नर्व क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स हैं, स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स एंड collectively these nerves, cranial beside the spinal, collectively they are called as PNS or peripheral nervous system। मैं एक एनालॉजी से वजाहत करता हूं। ये मैंने रूडिमेंटरी सा क्रिकेट ग्राउंड जो है ना वो उसकी पिच के साथ ड्रा किया यहां बोर्ड के ऊपर। इसमें अगर ये पिच जो है इसको आप सेंटर समझ लें तो ये जहां पे फील्डिंग हो रही होती है ये पेरिफेरी कहलाएगा। तो लिहाजा यही एनालॉजी जो है ना यू कैन अप्लाई इट टू ह्यूमन नर्वस सिस्टम एज वेल। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तो इस पिच की तरह इस इंसानी बॉडी के अंदर सेंटर हो गए और बाकी जो है ना नर्व्स, ये स्पाइनल नर्व्स और ये क्रेनियल नर्व्स, ये पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। और इनके अलावा भी सैकड़ों नर्व्स ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से बाहर मौजूद हैं, लेकिन वो जो है उतनी सिग्निफिकेंस की हामिल नहीं है जितनी सिग्निफिकेंस की ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं। तो 12 जोड़े क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के, collectively they are called as PNS, peripheral nervous system। अब यहां में इन नर्व्स का फंक्शन जो है ना वो वजाहत करूंगा उसकी। तो यहां मैंने ये एक रफ सा स्केच ड्रा किया, बट इट हैव मच इंफॉर्मेशन हिडन इन इट। ऐसी नर्व्स, ऐसी क्रेनियल नर्व्स एंड लीड जो कि मैसेज को ब्रेन से बॉडी की तरफ कैरी करे, दे आर कॉल्ड एज मोटर नर्व्स। यानी ऐसी नर्व जो अहकामात को ब्रेन से लेकर बॉडी ऑर्गन्स की तरफ उनकी डायरेक्शन हो और वो ऑर्गन्स तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं, इस तरह की नर्व्स जो है ना इन्हें मोटर नर्व कहते हैं हम लोग बायोलॉजी में। और क्रेनियल नर्व्स एक्चुअली 3 किस्म की हैं। कुछ ऐसी जो मोटर है जिसकी मैं भी बात कर रहा था, और कुछ क्रेनियल नर्व्स ऐसी हैं जो कि सेंसरी कहलाती हैं और उनमें इंफॉर्मेशन हमेशा बॉडी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ ट्रैवल करती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो मिक्स्ड भी हैं। इट मीन दे हैव बोथ रूट इन देम, यानी ये दो रविया सड़क की तरह या सिंगल कैरेज डबल कैरेज वे की तरह काम करती हैं, जिसमें आने और जाने की ट्रैफिक के लिए अलग अलग रास्ते मुतय्यन होते हैं। और इस तरह की नर्व्स को हम मिक्स नर्व कहते हैं। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, मैं फिर कह दूं कि इसमें एक रास्ता नहीं है कि जिसमें से इंफॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी की तरफ आए, और वही रास्ता जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी बॉडी टू ब्रेन के लिए वही रास्ता इस्तेमाल हो। रास्ते पैसेजेस या रूट्स अलग-अलग हैं, सेंसरी अलग है और मोटर रूट अलग है, लेकिन ये दोनों रूट एक ही माइलिन शीट के अंदर रैप हुए होते हैं, तो लिहाजा इसको मिक्स नर्व कहते हैं।
तो ब्रेन की नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स सारी की सारी जो है ये एक जैसी नहीं है, ये फंक्शन के हवाले से मुख्तलिफ हैं और इनमें से कुछ मोटर कहलाएंगी जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बाहर ले जाए, बाकी सेंसरी कहलाएंगी जो इंफॉर्मेशन को बॉडी से ब्रेन की तरफ ले आए, और थर्ड कैटेगरी मिक्स की होगी जो दोनों काम कर गुजरे, ब्रेन की से बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन को ले आए और बॉडी से ब्रेन की तरफ ले जाए। क्रेनियल नर्व्स के बरक्स all our 31 pairs of spinal nerves shown here, they all are mixed। तो ये सारी मिक्स्ड हैं और ये डुअल काम करती हैं इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कार्ड से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ और बॉडी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कार्ड की तरफ ले आती हैं। अब मैं एक बात की यहाँ और वजाहत करूँगी, मुझे फिर याद आ गया, पहले भी मैंने इसके बारे में बात की है। क्रेनियल नर्व्स जो है ना, इसमें इनके सबके अलग-अलग नाम हैं और इनमें से जो ब्रेन में से निकलने के बाद बॉडी के अंदर बहुत लोअर एरिया तक जाती है वो वैगस नर्व है और वो हार्ट के एरिया तक जाती है। बाकी सारा ब्रेन का कनेक्शन जो है ना वो बॉडी के ऊपर एरियाज के साथ क्रेनियल नर्व्स के जरिए है। लोअर बॉडी पार्ट्स के साथ ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन एक्चुअली थ्रू स्पाइनल कार्ड और फिर स्पाइनल कार्ड की मिक्स स्पाइनल नर्व्स के जरिए ही है। ये तो था हमारा जो है ना PNS, इसके दोनों मेजर एरियाज यानी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में कुछ बातें थी। और अब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे हमारे PNS का यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं ना उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक को सोमैटिक फंक्शंस कहते हैं और दूसरों को ऑटोनोमिक फंक्शंस कहते हैं। यानी ये दोनों सोमैटिक फंक्शंस, ऑटोनोमिक फंक्शंस एक्चुअली क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के जरिए कैरी आउट किए जाते हैं, तो लिहाजा ये PNS के फंक्शन समझे जाते हैं। इनमें से जो सोमैटिक फंक्शंस है ना ये वो फंक्शंस हैं बॉडी के जिनको हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स के जरिए कंट्रोल करती है। लेकिन ये वो फंक्शन है बॉडी के जिनके ऊपर हमारा वॉलंटरी कंट्रोल मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड आई एम टॉकिंग एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और ये मेरी एक कॉन्शियस एफर्ट है, इसमें मेरी मर्जी शामिल है, मेरी जबान मेरी मर्जी के मुताबिक मुतहरक है। ये इस तरह के जो फंक्शन है ना ये सोमैटिक कहलाते हैं। मैं अपने हाथ से भी कुछ लिखना शुरू कर दूं बोर्ड के ऊपर, बोल रहा हूं तो बोलना जो है इसको थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाऊँ, ये मेरे वॉलंटरी फंक्शन हैं और बायोलॉजी की जबान में इनको सोमैटिक कहा जाता है। कौन सी सेंसरी एरियाज नर्व्स के या सेंसरी नर्व्स, कौन सी मोटर नर्व्स और कौन से सेंसरी एरियाज इसमें शामिल हैं और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से वॉलंटरी फंक्शंस करवाते हैं, ये वी वेल नो इट एंड बायोलॉजी entertains no doubt that which nerves are involved in this conscious or voluntary control of body। लेकिन हम आप बच्चों से इसको शेयर नहीं कर सकते, उसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि ये हमारे सिलेबस से बियॉन्ड की बातें और इंशाल्लाह आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। दूसरे हैं ऑटोनोमिक फंक्शन। ये वो फंक्शन है बॉडी के जो हो तो रहे हैं और ब्रेन ही के कंट्रोल में हैं। मसलन हार्ट को अहकामात आ रहे हैं मोटर नर्व्स के जरिए कि चलो भाई बीट करो, इसी तरह से किडनी को अहकामात आ रहे हैं कि भाई आप भी ब्लड को फिल्टर करें। ये जो फंक्शन है ना ये डायरेक्ट और कॉन्शियस कंट्रोल और बॉडी की विल में नहीं है, रादर दे गो कंटिन्यूसली और ये चलते रहते हैं। इस तरह के जो फंक्शन है ना ये ऑटोनोमिक कहलाते हैं। ज़ाहिर है ये भी मोटर नर्व से अहकामात आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से या मोटर नर्व्स के मिक्स नर्व के मोटर एरियाज में से,
और इसी तरह से सेंसरी नर्व्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को जाती भी है, लेकिन ये फंक्शंस ऑटोनॉमस होते रहते हैं, इनमें इंसान की मर्जी शामिल नहीं है। ग़िज़ा का हजम हो जाना, किडनीज का ऑलवेज डूइंग देयर फिल्ट्रेशन वर्क, हार्ट का हमेशा बीट करता रहना, बड़ी क्लासिकल एग्जांपल्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो हम पीएनएस में इसलिए इनको पढ़ रहे हैं कि पीएनएस की जो नर्व्स है ना, यानी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, उनको डिस्टिंग्विश एक्चुअली किया जा सकता है कि उनमें से कौन सी ऑटोनॉमिक फंक्शंस करवाती हैं और कौन सी सोमैटिक फंक्शंस करवाती हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, और इंशाल्लाह हम तीसरे लेक्चर के लिए, चौथे लेक्चर के लिए कल मिलेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं चलते चलते 2-3 मिनट में एक दफ़ा रिवाइज कर दूं आज की जो बातें थी, ताकि आपके जहन नशीन हो सकें। सबसे पहली बात जो थी वो थी हमारी सीएनएस के एक पार्ट स्पाइनल कार्ड के बारे में। स्पाइनल कार्ड जो है ये रस्सी नुमा या रॉड नुमा एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी वर्टेब्रल कॉलम के अंदर मौजूद है, लेकिन रस्सी की तरह मजबूत नहीं है। इट इज़ रादर अ बिट सॉफ्टर। यही वजह कि स्पाइनल कार्ड को इंजरीज हो जाती हैं और फिर उससे बॉडी पैरालाइज भी हो जाती है। जिस जगह स्पाइनल कार्ड को इंजरी हो जाए उस जगह से नीचे वाला जो बॉडी के आर्गन्स है ना, उनका ब्रेन के साथ ताल्लुक जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। स्पाइनल कार्ड अंदर से हालो होती है और इसमें सीएसएफ भरा होता है। आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीएसएफ, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो सीएसएफ या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, ये तकरीबन आधा लीटर रोजाना पैदा होता है ह्यूमंस में, और तकरीबन 125 ml यानी आधे लीटर का भी आधा हर वक्त स्पाइनल कार्ड में भी मौजूद होता है। इसका काम है नरिश करना स्पाइनल कार्ड के सेल्स को और उन्हें वेट रखना। तो ये इसके 2 काम हैं। और इसके अंदर आयंस का और ग्लूकोज का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर और स्टोर हाउस होता है, और स्पाइनल कार्ड को जब भी इंफॉर्मेशन इनकी ज़रूरत होती है तो ये मुहैया करती है, ये सीएसएफ मुहैया कर देता है स्पाइनल कार्ड को। तो स्पाइनल कार्ड जो है ना, ये इन्वॉलंटरी फंक्शंस को भी कंट्रोल करती है और ब्रेन का लोअर बॉडी ऑर्गन्स के साथ कनेक्शन भी करवाती है। तो लिहाजा इसमें से लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन भी फ्लो करती है। फिर कुछ इन्वॉलंटरी फंक्शंस को भी ये परफॉर्म करती है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज व्हेन ब्राइटर लाइट एंटर इनटू आवर आईज, या किसी गर्म चीज को छू लेने पे हाथ का वापस हो जाना, ये भी इन्वॉलंटरी फंक्शन है। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की एम्प्टीइंग, ये भी एक इन्वॉलंटरी फंक्शन है और ये स्पाइनल कार्ड के कंट्रोल में है ये फंक्शंस। उसके बाद बेटा दूसरा हिस्सा जो था वो था हमारा पीएनएस। तो पीएनएस मैंने बताया 2 तरह के नर्व्स पे मुश्तमिल है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो मिक्स भी हैं, मोटर भी हैं, और उनमें से कुछ सेंसरी भी हैं, और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ये दोनों मिल के हमारा जो है ना वो कहलाते हैं पीएनएस। ये दोनों तरह की नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स, 12 जोड़े 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व सारी मिक्स्ड हैं। ब्रेन की नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स कुछ मिक्स्ड हैं, कुछ मोटर हैं और कुछ सेंसरी हैं। मोटर का मतलब ये है कि ये वो नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स, जो कि ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से इंफॉर्मेशन को बॉडी की तरफ ले आए, और सेंसरी वो नर्व्स हैं जो बॉडी के ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की तरफ ले जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Inshallah we will be meeting for our next lecture tomorrow.